दोस्तों, बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे काम करना, स्क्रीन की तरफ देखते रहना, आज के बच्चे दिन रात कभी भी घंटों वीडियो गेम खेलते रहते हैं, मोबाइल पे बिजी रहते हैं, या फिर ज्यादा पढ़ाई करने के कारण आंखें गड़ाना पड़ता है, जिससे आंखों पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आंखें कमजोर होने लगती हैं। छोटी उम्र में आंखों पे चश्मा लग जाता है। वैसे तो आप इसका डॉक्टर से चेकअप करवा कर इसका इलाज करवा सकते हो, फिर भी मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप डेली इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। अगर आंखों पे चश्मा लगा है तो वो धीरे धीरे उसका भी नंबर कम होता जाएगा या चश्मा उतर जाएगा। हम जो आज घरेलू उपाय बताएंगे सभी नेचुरल चीजों को मिलाकर ही आज बनाने वाले, ये जो बहुत ही इफेक्टिव है आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। लेकिन उपाय जानने से पहले अच्छे से ये जान लेते हैं कि आंखें क्यों खराब हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रीन पर लंबे समय तक आंखें गड़ाने की वजह से आंखों पर उसका गलत असर पड़ता है। आजकल के यूथ रात रात भर मोबाइल पे बिजी रहते हैं या फिर ऑफिस में लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करते हैं, जिस वजह से आंखें खराब होनी शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में खुजली होना शुरू हो जाता है, हल्की सी स्वेलिंग रहना शुरू हो जाता है। और ऐसे में अगर इन सिम्टम्स को सही टाइम पर ठीक नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी कम होने लग जाएगी या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है। पहले की अपेक्षा आज के समय में पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को आंखें खराब होनी शुरू हो गई है। दूर की चीजें सही से ना दिखना, पास की चीजें सही से ना दिखना या धुंधला दिखना, डबल दिखना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स लोगों में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। तो अपने आप को इन चीजों से बचाना है तो उसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स दूंगा। साथ ही मैं आपको एक इफेक्टिव घरेलू नुस्खा भी बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपनी आंखों में होने वाली कमजोरी से बच सकते हो और आंखों को हमेशा के लिए हेल्दी बना सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हो कि डेली डाइट का आपकी आंखों के हेल्थ पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आंखों की रोशनी हमेशा ठीक रहे तो डेली बेसिस पर हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। हरी सब्जियों में मौजूद आयरन आंखों के लिए बहुत ही जरूरी है। आप चाहे तो अंडे को भी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इनमें मौजूद अमीनो एसिड, प्रोटीन, सल्फर, ल्यूटिन, सिस्टीन और विटामिन B2 आंखों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली या फिर अंडे खाइए या फिर पालक और मौसमी जैसे फलों को भी शामिल करें। इसके अलावा अपने डाइट में आंवला, बादाम का दूध, गाजर, सूखे मेवों को ऐड करें क्योंकि ये न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं और कई तरह से फायदे पहुंचाते हैं। अपने डाइट में रेगुलर एक आंवले का तो इस्तेमाल जरूर करें, इससे आंखों की रोशनी दुरुस्त रहती है। आप चाहे तो कच्चे आंवले का सेवन सलाद के तौर पर कर सकते हैं या फिर आंवला मुरब्बा खा सकते हैं। नहीं तो आप खाना खाने के 45 मिनट पहले आंवले चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच आंवले चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं। हफ्ते में 2 से 3 दिन बादाम का दूध का भी इस्तेमाल कीजिए, इससे आंखों की सेहत दुरुस्त रहती है। बादाम में विटामिन ई होता है जो आंखों को किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में मदद करता है। आप 10 से 12 बादाम को रात को भिगोकर रख दीजिए, सुबह बादाम छिलकर इसे पीसकर दूध में डालना है और बॉयल करके पी लेना है। इसके अलावा गाजर आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप हर दिन 1 गिलास गाजर का जूस पीते हैं तो आपकी आंखों पर चढ़ा चश्मा भी उतर सकता है। इसके अलावा आप अपनी आंखों को हमेशा एसी यानी कि ठंडी हवाओं से बचाएं जो सीधे आपकी आंखों पर पड़ती हो। एसी की सीधी पड़ने वाली ठंडी हवा से आंखों में अंधापन या फिर कार्निया की बीमारी पैदा होने का डर रहता है। इसके अलावा आंखों की कमजोरी के कारणों में नींद पूरी न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें कमजोर ना हो तो आप रोज अच्छी नींद लें। नींद पूरी लेने से आपकी आंखों के साथ साथ आपके पूरे शरीर को भी आराम मिलेगा और कभी भी सिर दर्द, थकान, आंखों में धुंधलापन महसूस नहीं होगा और सबसे ज्यादा आपकी आंखों के मांसपेशियों को आराम मिलेगा, जैसे आपकी आंखें हमेशा हेल्दी रहेंगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं ना, तो अपनी पलकों को बार बार नहीं झपकाते, एक टक देखते रहते हैं। जबकि उन्हें किसी चीज को देखते समय या फिर किसी भी काम को करते समय बार बार पलकें झपकाते रहना चाहिए। इससे आंखें तनाव मुक्त और ताजा रहती हैं, आंखों को इससे आराम मिलता है। इसके अलावा आंखों में डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए ठंडे पानी से अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारना चाहिए। इससे आंखें हमेशा साफ रहेगी और आंखों को रिलैक्स फील होगा। अपने डेली रूटीन में सुबह के समय आंखों की एक्सरसाइज जरूर करें। इसके लिए आप दोनों हथेलियों को एक साथ आपस में रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाए तो उसके बाद हल्के हाथों से अपनी आंखों पर रखें। इससे आपकी आंखों का स्ट्रेस दूर होगा और आंखों को आराम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ घरेलू उपाय के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको लेना है धनिया के बीज। धनिया में विटामिन ए और विटामिन सी की मात्रा होती है। आपको पता होगा कि विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर डेली धनिया का सेवन किया जाए तो यह हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिशन हमारी आंखों से रिलेटेड नर्व के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। धनिया में काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारी आंखों को बढ़ती उम्र में होने वाली सभी तरह के प्रॉब्लम से बचाते हैं। अगली चीज आपको लेनी है दोस्तों, वह है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ के भी बहुत फायदे हैं।
सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। आपको बता दूं कि खराब डाइजेशन से भी आंखों पे असर पड़ता है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या रहती है तो उससे भी आपकी आंखों पर असर आ सकता है। इसके साथ साथ सौंफ के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब यहाँ पर अगली चीज जो लेनी है वह है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा दोस्तों आपकी दिमागी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ब्रेन नर्व को ये मजबूत बनाता है, इसे कूल रखता है, शांत रखता है। जब आपकी आंखों में पानी आ रहा है, सूजन है, आंखों में दर्द हो रहा है तो इससे दिमाग की नसें तन जाती है, टाइट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन नसों को शांत रखता है और आपकी आंखों के नसों को इंप्रूव करने में मदद करता है। अब यहाँ पर अगली चीज जो लेनी है वह है दोस्तों बादाम। बादाम के फायदे के बारे में तो आप जानते ही हो, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। बादाम के अंदर अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई भी पाया जाता है और विटामिन ई आपकी आंखों के अलावा आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप बादाम को डेली डाइट में शामिल करते हैं, इससे आपको ढेरों फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही आपको जो अगली चीज जो लेनी है वह है सफेद मिर्च। जी हाँ, जैसे काली मिर्च होती है वैसे ही सफेद मिर्च भी आती है जो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आपको कहीं पे सफेद मिर्च ना मिले तो यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद मिर्च में एक कंपाउंड होता है जिसे पेपरिन बोलते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये आंखों के हेल्थ के लिए तो काफी अच्छा होता है। अब यहाँ पर अगली चीज जो लेनी है वह है दोस्तों हरी इलायची। दोस्तों इन सभी औषधियों का काम अपनी जगह अलग अलग है, इसलिए इन सभी औषधियों में से किसी भी औषधि को आपको स्किप नहीं करना है। सभी औषधियों को कितनी मात्रा में लेना है मैं आपको बताता हूँ। तो हमें यहाँ पर 100 ग्राम के मात्रा में खड़ा धनिया लेना है, 100 ग्राम की मात्रा में सौंफ लेना है, 50 ग्राम की मात्रा में हमें जीरा लेना है और 500 ग्राम की मात्रा में यानी हाफ केजी की मात्रा में हमें बादाम लेना है। इसके अलावा 25 ग्राम की मात्रा में हमें लेनी है सफेद मिर्च और 20 से 25 हमें लेनी है हरी इलायची। सबसे पहले इन सभी चीजों को लेकर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। और भूनना इसलिए है ताकि इसके अंदर कोई भी नमी यानी मॉइस्चर ना बचे। इससे आपकी जो रेमेडी है वो लंबे समय तक चलेगी, इसलिए जल्दी खराब ना हो उसके लिए इसको हल्का सा भूनना बहुत ही जरूरी है। भूनने के बाद इसको ठंडा कर लें और उसके बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर की हेल्प से पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लें और इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। इस पाउडर का 1 टेबलस्पून लगभग 8 से 10 ग्राम की मात्रा में आपको सुबह या फिर शाम को 1 गिलास दूध के अंदर डालकर पीना है। बच्चों को दे रहे हैं तो 1 टीस्पून दीजिएगा यानी 5 ग्राम की मात्रा में, बड़ों को दे रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून दीजिएगा यानी 10 ग्राम की मात्रा में। इससे कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, चीजें साफ साफ दिखाई देने लगेगी, आंखों पर लगा चश्मा भी धीरे धीरे उतर जाएगा और आपकी आंखें पूरी तरह से हेल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जाना आंखों की रोशनी बढ़ाने के उपाय के बारे में और कुछ टिप्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए और किसी एक मित्र को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूं तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।